अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। उम्मीद है आप लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूं आमिर हक और आप सुन रहे हैं आवाज़े हक। आज दोस्तों दोबारा हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जुम्मे की रात है और एक्स मुस्लिम्स से जुम्मे की बात है। जी, इनसे एक ही बात होती है, तो वो बात है आज। पहले इरादा था कि शायद मेडिटेशन के ऊपर एपिसोड 2 करूं, फिर इर्द गिर्द के जो हालात हैं, कुछ मसरूफियात हैं, उस वजह से मैं उस मौजू पर तसल्ली से बात करना चाह रहा था। तो आज हमने सोचा कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम की जो अगली एपिसोड है, चैप्टर 6, आज इस पर स्ट्रीम करते हैं। अगली स्ट्रीम अगर मौका मिला, जिंदगी रही, तो इंशाल्लाह हम फिर मेडिटेशन को डिस्कस करेंगे, उसके एपिसोड 2 को जो हमने प्लान किया हुआ था पिछले एपिसोड से। उसके अलावा भी हफ्ते में एक स्ट्रीम होती है, तो ऑब्वियसली मैं कोशिश करता हूं कि हर हफ्ते किसी डिफरेंट टॉपिक के ऊपर बात की जा सके या डिफरेंट माहौल में बात की जा सके। तो लिहाजा उसके लिए फिर कभी क्वेश्चन आंसर सेशन, कभी कन्विंस मी वाली सीरीज है, उसका चैप्टर आ गया, और कभी इस तरह किसी टॉपिक को हम डिस्कस करते हैं। तो खैर ये हमारा एक पैटर्न है। आज चैप्टर 6 है। पीछे 5 चैप्टर कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम के सीजन 2 के मौजूद हैं। जो लोग नहीं देख पा रहे, वो पिछले एपिसोड्स को जनाब जरूर देखें। इस वक्त ये प्रोग्राम फेसबुक पर, यूट्यूब आवाज़े हक लाइव पर और यूट्यूब आवाज़े हक अनसेंसर्ड पर देखा जा सकता है। दान या दुकान, आज के चैप्टर का नाम दान या दुकान। इसको समझते हैं। इससे पहले कि प्रॉपरली हम टॉपिक के अंदर एंटर करें या टॉपिक को डिस्कस करें, यहां एक साल पहले या सवा साल पहले एक प्रोग्राम मैंने किया था जो आवाज़े हक लाइव पर पड़ा है। जो लोग भारत से हैं, इंडिया से हैं, वो वीपीएन लगाकर उसको देख सकते हैं। बाकी अगर आप कहीं और जगह पर हैं तो आपको वैसे मिल जाएगा आवाज़े हक लाइव पर। क्या बात है, क्या बात है। कमेंट आया और हम हैं आपकी जान। क्या बात है जनाब, लव यू, लव यू हो गया। बहुत शुक्रिया जनाब आपकी मोहब्बत का। तो इस तरह की मोहब्बत जब आपकी मिलती है, दुआएं मिलती हैं, दिल खुश हो जाता है। फिर वो खफगियां, वो दूरियां, वो थकावटें, वो परेशानियां, वो नादानियां, वो सारी की सारी फिर हमें भूल जाती हैं। ये मोहब्बत आपकी बड़ी ज़रूरी है और इस मोहब्बत का इजहार दुआओं के साथ किया करें, ये बड़ा ज़रूरी है। खैर, मोहब्बतें, प्यार, दुआएं, ये तो कमेंट्स में हमारी आंखों के सामने से गुजरती रहती हैं और गाहे बगाहे कभी कॉल्स में आमना सामना होता है तो उसका जिक्र भी होता रहता है। तो जल्दी से ज़रा शेयर भी कर दिया करें फिर ना। हाँ, सुख कहते मिल माई वाला कामना ना रखो। हाँ जी, मोहब्बत भी करते हैं और जनाब बात भी नहीं मानते। हाँ, ये ठीक है। तो ज़रा बात भी तो मना करें ना। पैगाम को पहुंचाया करें, वरना फिर हमें आपके ऊपर एंड वाली बलाएं छोड़नी पड़ती हैं। ये मैंने बला आपके ऊपर छोड़ देनी है, फिर मुझे ना कहना। हाँ, जल्दी से शेयर कर दे मेरा भाई, यकीन करें, जल्दी से। ठीक है जी, हाँ ये ज़रूरी करें, शेयर जल्दी से कर दें, वरना एंड वाली बला जो है वो आपके ख्वाबों में आके आपको डराएगी। हाँ, एक कहता है अफसरा है, अफसरा ऐसी होती हैं तो फिर मेरे हाथ जुड़े हैं, मुझे नहीं चाहिए, सॉरी। अगर अफसराओं का भी यही हाल है तो फिर तो बेड़ा ही गर्क है, फिर तो सब कुछ बेहाल और बदहाल है। हाँ, मेरा मुंह मत खुलवाएं। तो क्या कहने लगा था मैं यार, देखो जरा, अफसरा के पीछे मौजू ही भूल गया है। बहुत शरारती हो आप लोग। हाँ जी, साल सवा साल पहले एक स्ट्रीम हुई थी। उस स्ट्रीम का टाइटल था एक्स मुस्लिम के चैनल्स और भोला हिंदू।
किस किसने देखी है, को बता सकता है नीचे कमेंट्स में देखूं जरा, आप में से किसने वो स्ट्रीम देखी है? एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, या पाखंडी चैनल्स और भोला हिंदू, ऐसे करके कोई टाइटल का नाम है, क्या है मुझे भी भूल जाता है। हाँ जी, देखी है, ठीक हो गया, ठीक हो गया। एक भाई पूछ रहे हैं इसकी फोटो क्यों सेव करके रखी है? सेल्फ डिफेंस, ये सेल्फ डिफेंस के लिए फोटो संभाल के रखी है। मुझे कोई डराएगा तो मैंने भी तो कोई हथियार रखना है ना डराने के लिए। कोई राक्षस आएगा तो मैंने भी तो कोई अपनी तरफ से जिन छोड़ना है ना उसके ऊपर। तो मैंने भी तो अपने जिन रखे हुए हैं ना जी, चुड़ैलें, जिन, भूत, प्रेत, राक्षसनियां हमने भी रखी हुई हैं, हमने छोड़ देनी है फिर? अच्छा खैर, तो ठीक है, जिन्होंने देखा है तो अच्छी बात है, क्योंकि आज के चैप्टर की इब्तदाई गुफ्तगू वहां डिटेल के साथ डिस्कस हुई हुई है। मैंने 2 प्रोग्राम्स किए थे जो हमारी ऑडियंस, इररिस्पेक्टिव वो मुस्लिम्स हों या नॉन मुस्लिम्स, फिर नॉन मुस्लिम्स में इस्लामोफोब्स हों या नॉर्मल नॉन मुस्लिम्स, फिर नॉन मुस्लिम्स में सनातनी इस्लामोफोब्स हों या नॉर्मल नॉन मुस्लिम इस्लामोफोब हो, उन सब के लिए वो प्रोग्राम किया था। 2 प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट। नंबर 1 ये एक्स मुस्लिम चैनल्स और भोला हिंदू, पाखंड की दुकान, एक ये था, और दूसरा था एक्स मुस्लिम चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स। ये 2 प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट थे, ठीक है जी। अब अजीब बात तो ये है कि जो स्ट्रीम मैंने की थी कि एक्स मुस्लिम चैनल्स और मुस्लिम कॉलर्स, उसको बहुत कम देखा गया एज कंपेयर टू वो दूसरे वाला। अब उससे मुझे ये चीज समझ आई, जो मैं समझ पाया, कि या तो हमें बहुत बड़ी तादाद में सनातनी सुन रहे हैं क्योंकि उनका इंटरेस्ट का टॉपिक वो था, या ये है कि मुसलमान कानों में उंगलियां ठोस लेते हैं चंद, क्योंकि उनको ये है कि यार सुनना तो चस्का ही लेना है ना जी, जी, चस्का मस्का, टाइम पास करना है, नींद नहीं आ रही, रात सोते ही खुजली शुरू हो जाती है, तो वो खुजली का कुछ ना कुछ समाधान तो करना होता है। कुछ ऐसे लोग भी हैं तो वो फिर इधर उधर भटकते हैं आत्माओं की तरह, वो आत्माओं की तरह भटकते हैं, कभी किधर गिरते हैं, कभी किधर गिरते हैं, कभी कहाँ ढूंढते हैं, कभी कहाँ, यानी टाइम पास करना ना, वक्त गुजारना है। तो वो कहते हैं जहां कहीं भी चलो जी शोर लगा, शुगल तमाशा लगा होगा, वहां जाके बैठ जाएंगे, कमेंट नहीं करते, हम तो खामोशी से बैठ, यही सोच रहे थे ना वो लोग, खामोशी से सुनते हैं, कमेंट नहीं करते। तो उसको भी डिस्कस किया वहां पर, सारी चीजें वहां पर डिस्कस की हैं, उसको देख सकते हैं। खैर वापस आ जाए, दान या दुकान, आज का चैप्टर इससे आगाज करते हैं, फिर उसके बाद लिंक पब्लिक करेंगे एक्स मुस्लिम्स के लिए। देखें, दान आमतौर पर जब मुसलमानों के सामने नाम लिया जाता है तो, या सनातनी भी आमतौर पर सुनते हैं, तो इसका ताल्लुक होता है आमतौर पर लोगों के ध्यान में पैसे से, पैसा। और ये बात ठीक है कि इसका जो बड़ा मतलब है वो पैसे से ही रिलेटेड है, मॉनेटरली, फाइनेंशियली किसी की मदद करना। मगर दान एक आम वर्ड है, तो मैं इसकी कोई फिलोसॉफिकली बहसों में नहीं जाना चाहता, बुनियादी सतही सी बात रखूंगा। सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में मैं आज बात कर रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है, थोड़ा सा लॉजिकली भी देखेंगे, मगर सनातन धर्म के कॉन्टेक्स्ट में ज्यादा उसकी वजह, क्योंकि बड़ी तादाद में जिन लोगों ने एक्स मुस्लिम मूवमेंट को सपोर्ट करने की ठानी, ये चाहे आप चीं करें चाहे आप पी करें, चाहे हिंदू इस वक्त मुझे कोई सुन रहा है जिसने कभी सपोर्ट नहीं की और वो कह रहा है कि जी मैंने तो कभी नहीं की, मगर उसको भी पता है कि हल्का सा एक बंदा चक्कर लगाएगा एक्स मुस्लिम के चैनल्स पर तो उसको पता चल जाएगा
कि इनको सपोर्ट करने वालों की, स्पॉन्सर करने वालों की, फंड करने वालों की, डोनेट करने वालों की बड़ी तादाद सनातनियों से ताल्लुक रखती है। ये सच है। यही वजह है कि हिंदुत्व ने फिर इन लोगों को ऑन करना शुरू किया। अब ये कोई ढकी छुपी बात नहीं रही। बड़े बड़े स्वामीज मूंछों को ताव देकर एक्स मुस्लिम्स के साथ डांसिंग कार में बैठे पाए जाते हैं। जी यार, आप तो मेरी बात पे यकीन नहीं करते, बस क्या करूं मैं फिर। चले, नहीं यकीन करते तो मैं दिखा देता हूं, ये देख लेना। फिर एक दिन हमका एक ठो कार दिखी, डांसिंग कार। वो दिन हमारी समझ में आया कि ई मूवमेंट के लोगों की चमड़ी बिल्कुल सेम टू सेम है, सिर्फ वो अपना नाम के शुरू में एक्स मुस्लिम नाम का कोई वस्तु लपेट लेता है। ठीक है जी, अब तो यकीन आ गया ना कि मैं अपनी बात नहीं कर रहा। मैं अपनी कहता कब हूं, और कहूं तो सुनता कौन है। हाँ, इसलिए मैं वक्त ही जाया करता, मैं अपनी कहता ही नहीं। हाँ, उन्हीं के मतलब की कह रहा हूं, बस जुबान मेरी है, बात उनकी। उन्हीं की महफिल सजा रहा हूं, चिराग मेरा है, रात उनकी। मैं अपनी बात तो करता ही नहीं। तो ये डांसिंग कार में बैठकर, बल्कि गोदियों में बैठकर एक दूसरे की, ये एक दूसरे को सपोर्ट करते रहे, खुलकर आ गए हैं सामने, खुलकर। अब ऐसी सूरत में सनातनियों के लिए यह जानना बड़ा जरूरी है कि आप धर्म की रक्षा के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट भाई, तवज्जो करें इस बात की तरफ दोस्तों, धर्म की रक्षा के लिए जिन लोगों की गोदियों में बैठे हैं और जिन पर पैसे उड़ा रहे हैं, वो अधर्मी लोग हैं। कमाल देखो, अधर्मियों की रक्षा धार्मिक व्यक्ति कर रहे हैं। इससे बड़ा पाखंड कुछ होगा? सोचो ना जरा। इसका मतलब यह है कि अगर दान होता तो धर्म की विधि, शास्त्रों की विधि के अनुसार दान होना चाहिए था। इसका मतलब यह है, यह दान नहीं है, यह दुकान है। अब इस सारे एजेंडे के ऊपर, धर्म के नाम पर और धर्म की रक्षा के नाम के ऊपर दुकान कौन कौन चला रहा है, यह आप लोगों के लिए जानना मुश्किल नहीं है। चले, आपको हल्का सा इशारा करवाते हैं, हल्का सा इशारा। सनातन धर्म के अंदर भिन्न भिन्न प्रकार के दान होते हैं। दान का बुनियादी तौर पर जो दान की फिलॉसफी है ना, अकॉर्डिंग टू इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 1, ये मैं आपके सामने रख रहा हूं। 1 मिनट दीजिएगा बस। ठीक है जी, 1 मिनट। कितने गए हैं? हाँ, ये मैं दिखा दूं। ठीक है जी। इंसाइक्लोपीडिया, द इलस्ट्रेटेड इंसाइक्लोपीडिया ऑफ हिंदुइज्म वॉल्यूम 2, सॉरी मैं 1 कह रहा था, 2, तो वॉल्यूम 2 बन जाएगा एन से लेके जी तक। ये पीएचडी स्कॉलर हैं जेम्स, उन्होंने इसको कंपाइल किया है। ठीक है जी, ये आपकी स्क्रीन पर। इसके हम पेज नंबर चले जाएंगे पीडीएफ के 200 ऑलमोस्ट, यानी इसका बन जाएगा 169। यहां पर आप एक हेडिंग देख रहे हैं, दाना, जिसको दान बोलते हैं। ठीक है, ये देखें, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, इसको डाउनलोड कर लें। जो सनातन धर्म या हिंदुइज्म की डिटेल्स को समझना चाहते हैं, ये इंसाइक्लोपीडिया पीडीएफ में आपको मिल जाएगा। 2 वॉल्यूम्स के अंदर है पीडीएफ में। अक्सर लोग मुझसे पूछ रहे होते हैं, भाई कोई किताब रिकमेंड करें, कोई बुक रिकमेंड करें। तो मैं अक्सर कहा करता हूं, जब मैं कोई टॉपिक डिस्कस कर रहा होता हूं तो उस वक्त जहन में आती हैं किताबें, मगर रैंडमली बैठे हुए हैं, कुछ सजेस्ट करने को कहेगा तो नहीं होती, जहन में नहीं आती भाई, सीधी बात है। तो अब ये किताब मैं रिकमेंड कर रहा हूं, इसको 2 वॉल्यूम्स के अंदर आपको इंसाइक्लोपीडिया मिल जाएगा। काफी हद तक इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहेगी। अच्छा, दान जो होता है बेसिकली
इसमें और दक्षिणा में फर्क होता है। दान बोलते हैं किसी ऐसी चैरिटी को, ऐसी डोनेशन को जो किसी भी लाभ, किसी भी स्वार्थ और किसी भी इच्छा के बिना दी जाए, इसको कहते हैं दान। अब आप देख लें, यहां पर दक्षिणा और दान के दरमियान फर्क किया गया है इंसाइक्लोपीडिया के अकॉर्डिंगली। द डिफरेंस बिटवीन देम इज दैट दक्षिणा इज फी फॉर सर्विसेज। अब ये कौन सी सर्विसेज हैं ये मैं भी आपको बताऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि कोई कह सकता है कि हम धार्मिक शास्त्रों की विधि के अनुसार एक्स मुस्लिम को दक्षिणा दे रहे हैं। दक्षिणा, उस दक्षिण का मतलब है कि हम उनकी सर्विसेज की फीस उनको दे रहे हैं, तो इसको भी एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा। मगर दान धर्म की रक्षा के लिए तभी दिया जा सकता है जब वो फ्रीली हो, एंड ब्रिंग्स वन नो टेंजिबल बेनिफिट्स। दान तब दिया जाता है जब उसके नतीजे में किसी किस्म का, यानी उसके रिजल्ट में किसी किस्म का बेनिफिट ना हो, यह समझना है। तो सनातन धर्म को, सनातनियों को अपने सनातन धर्म के कॉन्सेप्ट को भी समझना चाहिए। हां, यह बड़ा जरूरी है। तो पैसा, धन, दान तब करते हैं आप धर्म की विधि के अनुसार, नंबर 1 जब आपका कोई स्वार्थ ना हो, और नंबर 2 जब आप उससे कोई इच्छा पूरी ना कर रहे हो। अब एक सनातनी को पैसे देते हुए एक्स मुस्लिम को सोचना चाहिए कि वो क्यों दे रहा है। 1 मिनट के लिए सनातन धर्म के अनुसार वो सोचे क्यों दे रहा है वो। क्या वो इसलिए दे रहा है कि इस्लाम की पोल खोलें, यही ज़हन में आता है ना उनके। क्या वो इसलिए दे रहा है कि मुसलमानों की पोल खोली जाए? क्या वो इसलिए दे रहा है कि मुसलमान जो हुए हैं उनको वापस घर वापसी करवाई जाए? ये सारे वो बेनिफिट्स हैं जो दान की पवित्रता को अपवित्र कर देते हैं, उसको अशुद्ध कर देते हैं, उसको जो है वो इम्प्योर कर देते हैं। खैर, ये आपके सामने था। इसी तरीके से एक पूरी बुक है जो इस हवाले से पढ़ी जा सकती है, ये 1988 की, द पॉइजन इन द गिफ्ट। ये बुक आपको मिलेगी, इसमें आपको डिटेल इंफॉर्मेशन मिलेगी दान के हवाले से और गिफ्ट गिविंग पैटर्न्स को समझने के लिए जो आप गिफ्ट देते हैं। तो द पॉइजन इन द गिफ्ट, यानी आप दे दान रहे हैं मगर उसमें जहर है। इस वक्त सनातनी जो धर्म के विरुद्ध जाकर एक्स मुस्लिम्स को दान पान कर रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, ये बेसिकली द पॉइजन इन द गिफ्ट है। अब एक्स मुस्लिम्स जो हैं इस दान के नाम के ऊपर दान चला रहे हैं, ये ढकी छुपी बात नहीं है। चले खैर, आपको कुछ हवाले दिखाते हैं चीजों को समझने के लिए। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो दान किसी स्वार्थ या मफाद के लिए दिया जाता है उसके बारे में श्री कृष्ण क्या कहते हैं। भगवत गीता अध्याय 17 है और उसका श्लोक बन जाता है 21। यहां पर आप ऊपर संस्कृत में देख रहे हैं, लास्ट में 2 वर्ड्स यूज हुए हैं जिसको बोलते हैं रजसम समृतम। रजसम समृतम क्या मतलब है इसका? ऐसा दान जो अनिच्छापूर्वक अथवा फल प्राप्त करने की अपेक्षा के साथ दिया गया दान जो होता है उसको रजोगुनी कहा जाता है। तो रजसम या राजसम स्मृतम का मतलब है रजोगुनी, जिस दान को इस इच्छा से दिया जाए कि उससे फल प्राप्त हो, उससे को फायदा लिया जाए, उस दान को कहा जाता है रजोगुनी। यह समझना जरूरी है। अब सनातन जब दान दे रहे हों तो वो दान देते हुए ये चीज सोचा करें कि क्या वो किसी इच्छा के अनुसार, यानी इच्छा से प्रभावित होकर या अपनी क्रोध से प्रभावित होकर
सनातनियों को दान दे रहे हैं तो वो सनातन धर्म के विरुद्ध जा रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, यानी इस्लाम की दुश्मनी में सनातन के विरुद्ध ना चले जाएं, ये बड़ा जरूरी है समझना। देखें, सनातन धर्म की विधि और उसके दायरे के अंदर रहते हुए इस्लाम के विरुद्ध जाना ये बात और है, मगर सनातन धर्म के ही विरुद्ध चला जाना, शास्त्र विधि का ही उल्लंघन कर देना, धार्मिक ग्रंथों की विध और निषिद्ध का उल्लंघन कर देना, ये किसी तौर पर भी शोभा नहीं देता सनातनियों को, कम से कम धार्मिक सनातनियों को नहीं देता। हाँ, अब आप फैसला कर लें कि आप या तो धार्मिक लोग हैं या अधर्मी लोग हैं, ये अब आप फैसला करेंगे। मैंने आप तक बात पहुंचा दी। दूसरा दान होता है जिसको तमोगुनी दान बोलते हैं, उसको समझ लेते हैं। ये अगले श्लोक के अंदर है, इसी अध्याय में। यह बोलते हैं ऐसा दान जो अपवित्र स्थान तथा अनुचित समय पर कुपात्र व्यक्तियों को या बिना आदर भाव के अथवा अवमानना के साथ, यानी आपको पता है कि ये बंदा झूठ बोल रहा है, आपको पता है कि ये बंदा रिस्पेक्टेबल नहीं है, आपको पता है उसके राज खुले हुए हैं आपके सामने, मगर फिर भी आप उसको दान दे रहे हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कुपात्र व्यक्तियों का मतलब है बुरे लोग, यानी गंदे लोग, अधर्मी लोग। ऐसे लोगों को अगर आप दान देते हैं, ऐसे दान को बोला जाता है तमोगुनी दान। ठीक है, सो तमोगुनी की प्रकृति का दान माना जाता है। यह भगवत गीता के अंदर लिखा हुआ है। इससे एक चीज समझ आती है। नंबर 1, सनातनियों को भगवत गीता के इन 2 श्लोकों के अनुसार 2 चीजें करनी चाहिए। अगर कोई अच्छे सनातनी मुझे सुन रहे हैं जो धार्मिक हैं या जो सनातन धर्म का वाकयातन सम्मान करना चाहते हैं, तो उनको 2 चीजें करनी चाहिए। नंबर 1, एक्स मुस्लिम्स को दान देते हुए ये सोचें कि हम ये किस बेस पर दान दे रहे हैं। क्या हम धर्म की रक्षा के लिए, यानी अपनी तरफ से दे रहे हैं, दिल से दे रहे हैं, या हम मुसलमानों की नफरत में या इस्लाम की नफरत में दे रहे हैं। नंबर 1। नंबर 2, दूसरी चीज ये देखनी है कि जिनको दान दिया जा रहा है, क्या वो ये डिजर्व करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के एतबार से? क्या उनको शोभा देता है कि वो उनको दान दें? मिसाल के तौर पर आपको ऐसे करैक्टर नजर आ जाएं, आपको ऐसे लोग नजर आ जाएं जिनका आपको पता चले कि वो लड़कियों का शारीरिक शोषण करते हैं, ऐसे लोगों को दान दे देना। इसी तरीके से ऐसे लोगों को दान दे देना जो लोग आपके धर्म के विरुद्ध विचार रखते हों, वाणी से बहुत कुछ कह चुके हों, अतीत में वाणी से बहुत कुछ बक चुके हों, मगर लालच में, स्वार्थ में, आपके सामने पैसा लेने के चक्कर में कुछ ना कहते हों, मगर विचार वही रखते हों और सनातन धर्म के खिलाफ लोगों को कन्वर्ट करते जा रहे हों आपकी स्क्रीन पर। And that's why I have a lot of Hindus who became follower of Christ, and in my Urdu channel I'm going to bring them for their testimonies. I've already planned a few, and they have asked me, any Hindu who claims something, let us know. We have the whole Vedas and everything memorized, and we have it with us. So whenever some Hindu wants to have a talk about his religion, I have people who know the Hindu scriptures from inside out. I have Brahmins who converted to Christ. I have Brahmins who have converted to Christ. What's the problem in that? About actually this, feelings rice. अगर Hinduism एक rice bag से कम है, तो then they can keep on saying that. Listen, ठीक है जी, तो आपने ये चीज समझनी है, 2 चीजें जैसे मैंने आपको बताया। नंबर 1, आपने खुद को देखना है कि आप धार्मिक व्यक्ति के तौर पर अपने आप को लेकर चलना चाहते हैं, कैरी करना चाहते हैं, तो आपको दान कैसे देना है। नंबर 2, जिसको दान दे रहे हैं वो बंदा कहीं कुपात्र व्यक्ति तो नहीं है, या ऐसा व्यक्ति तो नहीं है कि जिसका आप आदर सम्मान नहीं करते हैं, दिल में भी आपको पता है कि
क्रिश्चियन है, आपको पता है कि ये एथियस्ट है, आपको पता है कि ये कोई ज्यू है, आपको पता है कि ये कोई ग्नोस्टिक है, ये कोई सनातनी नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप कैसे दान दे सकते हैं? ये दो तरह के दान थे जिसको निषिद्ध किया हुआ है शास्त्रों के अनुसार। जी, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो वीडियो भी आप चला सकते हैं। बिल्कुल, वो वीडियो भी इससे रिलेट है कि आपके धर्म के देवी देवताओं के बारे में वो लोग क्या वाणी से बक चुके हैं और विचार यही रखते हैं आपकी स्क्रीन पर। Stories, Krishna, Brahma, all these kind of stupidities. All of your so-called gods are beneath me, under me. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. I don't even piss on them because my piss is better than your gods. Because my piss is better than your gods. That's who I am. ठीक है जी, तो ये वो सारी चीजें हैं जिनको आपको नजर में रखना होगा, ये बड़ा जरूरी है। इसी तरीके से ये भी सुन लें जरा, ये भी एक छोटा सा 14 सेकंड का क्लिप है, इसको भी जरूर सुने। तुम्हारा मैं वेद पे सिर्फ यही बात कह दूं ना तुम्हें कि तुम मुझे वेद दिखा दो आज से 2000 साल पहले के, यहीं पे खत्म हो जाती है गेम। मुझे वेद में किस वेद के ऊपर मैं तुमसे डिबेट करूंगा जबकि तुम्हारे पास इतना पुराना वेद मौजूद ही नहीं। ठीक है, तो किसी के ज़हन में ये आ सकता है कि यार वो जो पिस पिस वाली बात थी ना, वो एडम ने गुस्से में कही थी, उस वक्त कही थी, अब वो ऐसे जुमले नहीं बोलता। दोबारा मेरी बात सुने, विचार, मैं प्रश्न उठा रहा हूं विचार पर। क्या एडम आज मान लिया है कि वेद ऑथेंटिक है? क्या एडम ने आज मान लिया है कि श्री कृष्णा ऑथेंटिक है, श्री राम बिल्कुल सेक्रेड है? मान लिया क्या उसने? नहीं। इसका मतलब यह है कि वो जो सख्त जुमले बोले थे, ठीक है, वो गुस्से में, आपकी बात मान रहा हूं, ये फेयर इनफ, आपकी बात ठीक है कि एक बंदे ने पहले एक बात की थी, अब उसने अपने सख्त जुमलों पर माफी मांग ली, अपनी भाषा पर, अपने शब्दों पर माफी मांग ली, ठीक है, फेयर इनफ, समझ आ गई बात। मगर क्या विचार बदल गए हैं? क्या आज वो वेद को ईश्वर की तरफ से मानता है? क्या वो श्री राम को अवतार मानता है? क्या श्री कृष्णा भगवत गीता को ठीक मानता है? नहीं। तो फिर दान कैसा? अधर्मी को, ऐसे आदमी को दान कैसा? अब कोई कह सकता है कि यार ठीक है, वो आप कह रहे हैं कि सही है, जैसा भी है, फलाना है, टमकाना है, हम आदर तो करते हैं, जो भी बोलता है हम उसका आदर करते हैं। तो आप फिर सनातनी नहीं रह सकते, क्योंकि भगवत गीता इससे मना करती है। कोई ये कह सकता है कि देखें, ठीक है, लड़कीबाजी, शराबनोशी, गाली गलोच, पाखंड, ड्रामा, इन चीजों की बात तो हो गई, मगर ऐसा तो नहीं है ना कि अगर कोई एथियस्ट है या कोई वेद को नहीं मानता और उसमें ये सारे कुपात्र व्यक्ति वो ना हो, बैड करेक्टर का ना हो, करेक्टरलेस ना हो, तो हम उनका आदर कर सकते हैं। सनातन शास्त्रों के अनुसार आप नहीं कर सकते। मनुस्मृति आपकी स्क्रीन पर है और याद रखना चाहिए कि यह मनुस्मृति विशुद्ध है, ठीक है जी। अध्याय 4 श्लोक है 31 आपकी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। सत्कार के योग्य व्यक्ति, ऐसा व्यक्ति जिसकी तारीफ की जा सकती है, वो कौन होगा? जिसका आदर किया जा सकता है, वो कौन होगा? यह सवाल मैं इसलिए उठा रहा हूं कि अगर तो आप वाकई ही दान देना चाहते हैं तो आपको क्या चीजें फॉलो करनी है। अगर इनमें से एक भी चीज ड्रॉप हो गई तो ये दान नहीं होगा, ये दुकान होगी। और मुझे बहुत दुख से और अफसोस से कहना पड़ता है, अत्यंत खेद से कहना पड़ता है कि ये दुकान आपकी नहीं, उनकी चमक रही है। आपकी जेब तो खाली हो रही है, तो फैसला आपका है। वेदों के विद्वान, ज्ञानी और जो ब्रह्मचारी व्रत का पालन करके सनातक बने हैं, उनका तथा वेद पाठी, वेद का स्वाध्याय करने वाले गृहस्थ का भोज्य पदार्थों और धन